कैमटेक ग्वालियर रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे में अनुरक्षण तकनीकों और कार्यप्रणाली के उन्नयन के लिए एक केंद्रीकृत बहुविषयक प्रतिष्ठित केंद्र है। यह केंद्र रेलवे के विभिन्न स्थापनाओं, उपकरणों एवं प्रणालियों के रखरखाव के लिए तकनीकी पुस्तकों व मैनुअल इत्यादि प्रकाशित करता है एवं सेमिनार, वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार करने में तकनीकी स्टाफ को सहायता मिल सके। यह वीडियो 132 केवी से 27 केवी कन्वेंशनल रेलवे ट्रैक्शन सबस्टेशनों में लगे उपकरणों के रखरखाव की वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर और एसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड (एसीडीबी) के रखरखाव और परीक्षण से संबंधित है। सबस्टेशन में लगे सभी विद्युत लोड के लिए विद्युत की सप्लाई 2 ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मरों द्वारा की जाती है। 25 केवी कॉमन बस बार के दोनों सिरों पर एक सिंगल फेज ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट को एसीडीबी में लगे उचित रेटिंग के डबल पोल स्विच व फ्यूज यूनिट से इस तरह से जोड़ा जाता है कि एसीडीबी के चेंजओवर स्विच द्वारा कॉपर बस बार को एक समय पर केवल एक ही सप्लाई दी जा सके। यह विद्युत आपूर्ति आगे फ्यूज के माध्यम से एसी बस बार से दोनों बैटरी चार्जरों, कंट्रोल रूम के लाइटिंग लोड, C&R पैनल, यार्ड के लाइटिंग लोड एवं TR, CB, BM इत्यादि के हीटर सर्किटों में दी जाती है। यह सर्किट कंट्रोल रूम के अंदर एसी सप्लाई के कनेक्शनों को दर्शाता है जो कि एसीडीबी द्वारा जुड़े हैं। एटी माउंटिंग स्ट्रक्चर पर DO फ्यूज असेंबली के साथ लगाया जाता है। ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर और एसीडीबी विभिन्न रेटिंग में उपयोग किए जाते हैं। एटी का रखरखाव अलग अलग समय अवधि में अलग अलग शेड्यूलों द्वारा किया जाता है, जैसे कि मासिक शेड्यूल, त्रैमासिक शेड्यूल, अर्धवार्षिक शेड्यूल, वार्षिक शेड्यूल और आवधिक ओवरहालिंग या POH। मासिक शेड्यूल में कंसर्वेटर में तेल के स्तर की जांच करना, सिलिका जेल की स्थिति की जांच करना और HT-LT बुशिंग के टर्मिनल कनेक्शनों की जांच करना जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। त्रैमासिक शेड्यूल में मासिक शेड्यूल के अतिरिक्त DO फ्यूज की अवस्था और उपकरणों की असामान्य आवाज की जांच करना जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। अर्धवार्षिक शेड्यूल में त्रैमासिक शेड्यूल, मासिक शेड्यूल के अतिरिक्त इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू को मापना और ऑयल की BDV को मापना जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। वार्षिक शेड्यूल में अर्धवार्षिक, त्रैमासिक शेड्यूल एवं मासिक शेड्यूल के अतिरिक्त वाइंडिंग कंटिन्यूटी देखना, ट्रांसफॉर्मर ऑयल की एसिडिटी की जांच करना और रेशियो परीक्षण करना जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। एटी का आवधिक ओवरहालिंग। एटी की आवधिक ओवरहालिंग 7 से 10 वर्षों के बाद की जानी चाहिए, जैसा कि इस तालिका में दिया गया है। एसीडीबी का रखरखाव। एसीडीबी का रखरखाव अलग अलग समय अवधि में अलग अलग शेड्यूलों द्वारा किया जाता है। त्रैमासिक शेड्यूल, अर्धवार्षिक शेड्यूल और वार्षिक शेड्यूल। त्रैमासिक शेड्यूल में टर्मिनेशन पॉइंट पर तापमान को मापना और फ्यूज आदि की अवस्था की जांच करना जैसे कार्य शामिल हैं। अर्धवार्षिक शेड्यूल में त्रैमासिक शेड्यूल के अतिरिक्त सभी केबल टर्मिनेशनों की जांच करके उसे टाइट करना जैसे इत्यादि कार्य किए जाते हैं। वार्षिक शेड्यूल में अर्धवार्षिक एवं त्रैमासिक शेड्यूल के अतिरिक्त केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू को मापना और केबल की जांच करना जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। एटी के रखरखाव से पहले ली जाने सुरक्षात्मक सावधानियां। उपकरण और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करें कि सर्किट ब्रेकर को ओपन करके विद्युत की आपूर्ति को बंद कर दिया गया है और आइसोलेटरों को ओपन करके आइसोलेशन कर दिया गया है। तत्पश्चात फिर रखरखाव किए जाने वाले एटी पर डिस्चार्ज रॉड लगाएं और रेसिडुअल चार्ज को डिस्चार्ज करें। सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण जैसे विद्युतरोधी जूते, हेलमेट इत्यादि का उपयोग भी सुनिश्चित करें। कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर के रखरखाव के दौरान किया जाता है, जैसे कि टैंक, कंसर्वेटर, बुशिंग, ऑयल लेवल इंडिकेटर, टैंक के गैस्केट, टर्मिनल बॉक्स और फास्टनरों की टाइटनेस, किसी भी तरह के रिसाव व क्षति के लिए जांच करना और सभी को साफ करना। कंसर्वेटर टैंक में ऑयल के स्तर की जांच करना, ब्रीदर के कप में सिलिका जेल और ऑयल की जांच करना, बुशिंग की आर्किंग रॉड के गैप सेटिंग की जांच करना,
टर्मिनल बॉक्स, केबल कनेक्शन व कवर की गैस्केट की जांच करना। HV साइड, LV साइड एवं अर्थिंग के कनेक्शनों की टाइटनेस की जांच करना। DO फ्यूज बैरल और फ्यूज एलिमेंट की अवस्था की जांच करना। HT जंपर और लग्स में फ्लैश मार्क और लूज कनेक्शन के लिए जांच करना। यदि टैंक का रंग फीका हो या जंग लगी हुई हो तो पेंट करना। ACDB के रखरखाव के दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें किया जाना चाहिए, जैसे कि पैनल को बाहर और अंदर से चेक करना और सूखे कपड़े से साफ करना। वोल्टमीटर ठीक से काम कर रहा है या नहीं इसकी जांच करना। अर्थ और दोनों सिरों के केबल टर्मिनेशनों की जांच करना और उन्हें ठीक से कसना। LED इंडिकेशन और LT केबल की जांच करना। नमी और जीव जंतु के प्रवेश को रोकने के लिए छिद्रों की जांच करना और उन्हें बंद करना। अगर पैनल का रंग फीका हो या जंग लगी हुई हो तो पेंट करना। AT और LT केबलों का परीक्षण। इस तालिका में दिए परीक्षणों को रखरखाव शेड्यूलों के अनुसार नियमित अंतरालों पर किए जाने चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण। परीक्षण के पहले ली जाने वाली सावधानियां। परीक्षण करते समय इन दी गई सावधानियों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। AT का इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण। यह परीक्षण AT की वाइंडिंगों के इंसुलेशन की अवस्था को जानने के लिए किया जाता है। यह एक DC वोल्टेज इंजेक्शन परीक्षण है और इस परीक्षण के लिए हमें 500 वोल्ट व 2.5 kV के इंसुलेशन टेस्टर की आवश्यकता होती है। परीक्षण की प्रक्रिया। यहाँ हम केवल HV व अर्थिंग के लिए परीक्षण कर रहे हैं। इस परीक्षण के लिए टेस्टर के लाइन टर्मिनल को HV से और टेस्टर के अर्थ टर्मिनल को अर्थिंग से कनेक्ट करें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और टेस्टर को 2.5 kV DC वोल्टेज पर सिलेक्ट करें। अब परीक्षण करने के लिए सेटअप तैयार है। अब टेस्टर के टेस्ट बटन को दबाते ही HV व अर्थिंग टर्मिनलों के मध्य 2.5 kV DC वोल्टेज अप्लाई हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लीकेज करंट सर्किट में प्रवाहित होने लगता है और टेस्टर इस लीकेज करंट को मापता है। टेस्टर अप्लाइड वोल्टेज एवं मापे गए लीकेज करंट के अनुपात द्वारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू की गणना करता है। अंत में डिस्प्ले हुई इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू नोट करें। इस तालिका में दिखाए गए वाइंडिंगों के कॉम्बिनेशनों के लिए भी यह परीक्षण किया जाना चाहिए। इस प्रारूप में परीक्षण डाटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। वाइंडिंग कंटिन्यूटी टेस्ट। मल्टीमीटर या 500 वोल्ट मेगर के साथ सभी टैपों पर वाइंडिंग कंटिन्यूटी की जांच करें और परिणाम को रिकॉर्ड करें। LB केबलों का इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण। AT व ICDP स्विच के मध्य की व ICDP स्विच व कंट्रोल पैनल के मध्य की केबलों की IR वैल्यू 500 वोल्ट मेगर द्वारा मापें और रिकॉर्ड करें। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। यदि IR वैल्यू OEM की अनुशंसाओं या 2 मेगा ओम से कम पाई जाती है तो समस्या की जांच करें और इसे सुधारें। वोल्टेज रेशियो या टर्न रेशियो टेस्ट। रेशियो परीक्षण का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि सभी टैपों पर वाइंडिंग टर्न रेशियो नेमप्लेट पर दिखाए गए वोल्टेज रेशियो के अनुरूप है या नहीं, और यह परीक्षण इसकी भी पुष्टि करता है कि टैप चेंजर लीड सही तरीके से जुड़ी हुई है या नहीं। यह एक AC वोल्टेज परीक्षण है और इस परीक्षण को करने के लिए रेशियो टेस्ट किट का उपयोग किया जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया। इस परीक्षण के लिए HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग के अर्थिंग टर्मिनलों को खोले तथा अब LV वाइंडिंग को ओपन सर्किट रखते हुए सिंगल फेज 230 वोल्ट AC सप्लाई को टेस्ट किट से जोड़े और टेस्ट किट की HV लीड को HV वाइंडिंग से और टेस्ट किट की LV लीड को LV वाइंडिंग से जोड़े। टेस्ट किट के अर्थ टर्मिनल को AT की अर्थिंग से कनेक्ट करें। इसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और सिंगल फेज AC सप्लाई चालू करें। अब 230 वोल्ट AC वोल्टेज को HV वाइंडिंग पर अप्लाई करते हैं, जिससे LV वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, जो कि टेस्ट किट द्वारा मापा जाता है और टेस्टर टर्न रेशियो और उसमें प्रतिशत त्रुटि की गणना करता है। AT के सभी टैपों के लिए इस परीक्षण को करें। इस प्रारूप में परीक्षण डाटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। ऑयल परीक्षण। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ट्रांसफॉर्मर का ऑयल न केवल हीट ट्रांसफर के माध्यम के रूप में कार्य करता है, बल्कि यह ट्रांसफॉर्मर इंसुलेशन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि समय समय पर ऑयल का परीक्षण किया जाए, जिससे इंसुलेटिंग ऑयल के सही होने का निर्धारण हो सके, जो कि ट्रांसफॉर्मर के सही होने को इंगित करता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। इस परीक्षण से इंसुलेटिंग ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण ऑयल के दूषित होने या ऑयल में मौजूद नमी को दर्शाता है। परीक्षण की प्रक्रिया। यह परीक्षण 2 इलेक्ट्रोडों के बीच ऑयल के सैंपल को रखकर किया जाता है और जब तक कि इलेक्ट्रोडों के मध्य पर्याप्त पोटेंशियल न हो और ऑयल के माध्यम से विद्युत का संचालन न हो जाए, तब तक एसी वोल्टेज को धीरे धीरे अधिकतम 2 kV प्रति सेकंड की दर से बढ़ाएं। इस परीक्षण की लिमिट IS 1866 2017 के अनुसार तालिका में दी गई हैं। एसिडिटी परीक्षण। इस परीक्षण का उपयोग ऑयल में एसिड कंटेंट को जानने के लिए किया जाता है। नए ट्रांसफॉर्मर ऑयल में आमतौर पर कोई एसिड कंटेंट नहीं होता, लेकिन ऑयल के ऑक्सीडेशन और दूषित कणों के कारण एसिड बनता है। यह परीक्षण 1 ग्राम ऑयल में एसिड को बेअसर करने के लिए आवश्यक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा को मापकर किया जाता है। इस परीक्षण की लिमिट IS 1866 2017 के अनुसार तालिका में दी गई है। वाटर कंटेंट परीक्षण। ऑयल में नमी की गणना ऑयल के भार में नमी के भार को मापकर की जाती है। ऑयल में नमी की मात्रा कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि अधिक नमी होने से ऑयल की इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है और फ्लैशओवर भी हो सकता है। इस परीक्षण की लिमिट IS 1866 2017 के अनुसार तालिका में दी गई है। थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी का उपयोग उपकरण में आने वाली खराबी का पता लगाकर या उसकी पहचान करके कार्यरत उपकरण की विफलता से पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके उसे ठीक करने के लिए किया जाता है। क्योंकि यह विश्लेषण एम्बिएंट टेम्परेचर के बजाय सब कंपोनेंटों के रिलेटिव टेम्परेचर पर आधारित है, इसलिए पूरी असेंबली की तस्वीरें ली जानी चाहिए। संबंधित कंपोनेंट को लोड पर रखकर जांच रात के समय की जानी चाहिए। इस तालिका में तापमान में परिवर्तन की सीमा और फॉल्ट के सुधार के लिए अवधि दी गई है। इस प्रारूप में परीक्षण डेटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है।